त्रिपुटी ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल चरण कालीन करुणा बनले। भगवान की महती कृपा करना थी हम आप सब मानव जी का श्रवण लाभ दे रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार जानकी जी की जितनी भी सब सखियां वे भगवान को, श्री जानकी जी को और बाकी तीनों भाइयों और तीनों दुल्हन को कोहबर की विधि के लिए लेकर गए। कोहबर हमने सुना था किस प्रकार किया जाता है। कोहबर एक गीत है जो कि देवताओं के लिए की जाती है, मतलब जो लोक देवता है उनके लिए ये कोहबर की विधि निभाई जाती है, उनका पूजन किया जाता है। खैर, तो गोस्वामी जी बताते हैं कि जितनी भी सुहागिन स्त्रियां वे कोहबर के लिए जो भगवान को ले जाते हैं तो वहां जाकर वे भगवान को सिखाते हैं कि किस प्रकार आपको सब कार्य करना है। जैसे पार्वती माता है तो वे भगवान को सिखाती है कि आपको इस प्रकार सब ग्रास देना है। और सरस्वती माता वे माँ जानकी को सिखाती है, यानी कि सब देवांगनाएं भी वहां भगवान के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आई है। और वे भी साधारण स्त्रियों की भांति ही सब कार्य कर रही हैं। जितने भी देवता भगवान के विवाह में सब लोग उपस्थित हैं। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बहुत सुंदर उन्होंने कोहबर की सब विधि संपन्न कराई। फिर सब लोग वहां आ गए जहां पर उनके पिताजी थे, यानी कि दशरथ जी महाराज जहां पर थे। तो सब लोग वहां आकर विराजे। अब यहाँ सबको भोजन करवाया जा रहा है। सबके लिए बड़ा सुंदर भोजन की व्यवस्था श्री जनक जी महाराज ने की। अब भोजन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन भोजन करने जब सब लोग बैठे तो ऊपर से जितनी भी सब सखियां थी वे भगवान को गाली देने लगी। भगवान को, दशरथ जी को, सब लोगों को ये सब गाली सुना रही। भगवान ने सोचा कि देखो, जब से हम आए तब से इन लोगों का तो खूब आनंद है कि तब से हम लोगों को गाली ही सुना रही। अब थोड़ी सी हम लीला भी करें। तो भगवान ने क्या किया कि हल्की से अपने आप उठाकर ऊपर की ओर देखा। अब जिसकी ओर भगवान देखे वो तो अपनी सुध बुद्ध खो ही बैठता है। तो महाराज जितनी भी सब सखियां थी वे अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। और जो पहले दशरथ जी को गाली दे रही थी वही भी अब जनक जी का नाम लेके जनक जी को गाली दे रही। तो बहुत प्रकार से आनंदमय दिख रहा है, जिसमें भक्त भगवान को, भगवान भक्त को आनंद देते। और ये सब लीलाएं दिव्या दिव्य हैं। ऐसी लीलाओं को श्रवण कर पाना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। खैर, बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि हम सब एक साथ ये सब लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सत्य भगवान की। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि सो कुदान सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत छन मह सबके परस गे चतुर सुवार विनीत। कहते कि चतुर और विनीत रसोइये सुंदर और स्वादिष्ट पवित्र दाल भात बना हुआ है और सुगंधित घी से क्षण भर में ही सामान और सबके सामने परोस रखा। उन्होंने बहुत सुंदर विधि से दाल चावल बना और वो बनाकर बढ़िया सुंदर घी के अंदर वो दाल जो बनी हुई थी वो फटाफट सबके सामने जो परोस कर अब वे रसोइये इंतजार कर रहे हैं कि कब सब लोग खाएंगे और हमारी तारीफ करेंगे। जो भी व्यक्ति भोजन बनाता है उसके मन में स्वाभाविक ये रहता है कि सब मेरी तारीफ कर। तो ये रसोइये भी वहां खड़े हैं कि हमारी तारीफ होगी। पर अंदर की बात ये कि उनको तारीफ से कोई मतलब ही नहीं। उनको तो मतलब ये है कि भगवान खाई तो भगवान को पसंद आना चाहिए बस। भक्त जो भी करता है वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। इसलिए भरत जी ने कहा कि जे निवेद प्रभु प्रसन्न मन हुई करुणा सागर कीजिए सोई।
भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त को हर कार्य करना चाहिए। जिस चीज में भगवान की प्रसन्नता ना हो, एक वैष्णव को कभी भी वो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल्याण तो हमारा भगवान कर ही देंगे। हमें कल्याण के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता है ही नहीं। कल्याण तो भगवान और गुरु कर ही देंगे। हमें तो केवल केवल भगवान को प्रसन्न करना है कि किसी प्रकार ठाकुर जी प्रसन्न रहें बस। उसके बदले भी कुछ नहीं मांगना है। प्रेम अपने प्रियतम की प्रसन्नता चाहता है। बाकी तो संसार में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से केवल धन मांगने जाते हैं, तो वो कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं। प्रेम तो वो था जो मीराबाई ने किया। मीराबाई कहती, बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन हूँ बाला, मैं बैरागन हूँ जिन्हें शाम हरू सांवरी जी सोगी भेष धरूंगी, धरूंगी सोगी भेष धरूंगी मैं बैरागनी ओ बाला, मैं बैरागनी। बड़ा प्यारा भाव है। मीराबाई कहती है कि मैं तो केवल वही वेश धारण करूंगी जिससे भगवान भेजते हैं। संसार से कोई ना तो कुछ लेना ना फिर देना। तो ये है एक प्रेमी की पहचान। खैर, यहाँ पर भी सब चतुर रसोइये भगवान की प्रसन्नता के लिए खड़े। तो सबसे पहले भगवान ने पंच कौर की सफेदी की। मैंने कल भी बताया था कि भोजन से पहले हो सके तो हम पंच कौर करें, यानी कि भोजन के प्रथम जो 5 ग्रास है वो इन 5 मंत्रों के साथ उन्हें ग्रहण किया जाए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। ये नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हम भगवान का नाम, कोई भी नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, जो नाम हमें भाई, वो नाम लेकर भगवान का स्मरण करें और भगवान को भोजन के लिए धन्यवाद करके फिर भोजन शुरू करें। तो वो भी बात उचित है, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो महामंत्र है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भोले बाबा दिन रात इसी महामंत्र का ही जप करते रहते। तुम गुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव दिन रात भगवान के नाम का जप करते, सादर जपहु अनंग आराती। ऐसा अद्भुत जप। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज पंचकौल करके भगवान ने भोजन को प्रारंभ किया। अब देखिए, भगवान हर एक रीति का पालन कर रहे हैं। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, पर वे फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि वे हमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे पंचकौल किया जाता है। लोग भोजन कैसे करते हैं कि जो सामने आया बस फटाफट खा लिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक भक्त को, एक वैष्णव को तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी आप खा रहे हैं, पहली बात तो वो वस्तु ऐसी हो जो भगवान को भोग लग सकती हो। दूसरी बात, अगर वो भोग लग सकती है तो भोग लगाइए, और भोग लगाकर फिर उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप भोग लगा नहीं सकते या भगवान का श्री विग्रह पास में नहीं है, तो फिर आप भगवान का स्मरण कीजिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भगवान का नाम लेकर भोजन की शुरुआत करें, तो इस प्रकार भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं कि प्रभु, आपने हमें भोजन दिया, ये आपकी बहुत कृपा है। ऐसे ही भोजन मिलता रहे और मैं भोजन का सम्मान करता रहूँ, करती रहूँ। तो ऐसा हम प्रार्थना करके फिर उस प्रसाद को ग्रहण करें, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगाए कुछ खाता है वो वैष्णव नहीं कहलाता है। तो इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। खैर, यहाँ पर भगवान ने पंचकाल करके और भोजन को प्रारंभ किया। भगवान भोजन करने लगे। काली का कान सुनकर वो अत्यंत
मीठा हो गया। और इस पर तो खूब विस्तार में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो भगवान ने खूब प्रेम से भोजन को पाया। चारों रसों के बहुत तरह से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस में अगम प्रकार से बने हुए हैं। अब देखिए, 6 प्रकार के रस हमारे शास्त्रों में भोजन के लिए बताए गए कि जब कोई व्यक्ति भोजन करने बैठता है उसे 6 प्रकार के रस प्राप्त होते हैं। अब वो चारों रस हमारे अंदर भी किस प्रकार, ये तो भोजन की बात हो गई। भजन के वक्त भी 6 प्रकार के रस एक व्यक्ति को प्राप्त करने चाहिए। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि ये जब खत्म हो जाते हैं तो 6 प्रकार के रस हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि जब काम जीवन से खत्म हो जाएगा तो हमारी भगवत दृष्टि होगी, क्रोध खत्म हो जाएगा तो शांति आएगी, मद खत्म हो जाएगा तो हमारा जो विनय है वो बाहर आएगा, यानी कि विनम्रता हमारे जीवन में आएगी। मत्सर खत्म हो जाएगा तो हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। निज प्रभु मैं देखहि जगत तो कैसन करेंगे विरोध। तो बहुत सुंदर सुंदर सूत्र है। यहाँ पर हमें बात समझनी है कि भजन करते वक्त कोई विकार हमारे मन में ना जाए। अब हम भजन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है, काश इसका बुरा हो जाए, तो ये भजन नहीं हुआ। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं, जेवत देखी मधुर धुनि गारी, ले लेना पुरुष अरु नारी। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही, गाली गा रही। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गाली गा रही तो ऐसी मधुर लय में गाली दे रही कि सबको खूब आनंद आ रहा है। अब गाली से मैं पुनः एक बार स्पष्ट कर दूं, कोई अभद्र शब्द या ऐसा कुछ नहीं। गाली करते कि केवल मजाक उड़ा रही भगवान का, भगवान के परिवार का, और उसमें भी कुछ गलत नहीं, क्योंकि प्रेम की ऐसी अवस्था है। यहाँ पर ये काम हमें नहीं करना है, पर वे कर सकती है क्योंकि वे जानकी जी की सखियां हैं। वे भगवान की नित्य सहचरी हैं। वे कोई इस धरती लोक की स्त्रियां नहीं, वे श्री ठाकुर जी की नित्य सहचरी, जो कि भगवान के साथ रास में और उनकी माधुरी लीला में प्रवेश करती हैं। खैर, कहते हैं कि समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही, उसे सुनकर समाज सहित राजा भी बहुत हंस रहे हैं। इस रीति को सभी ने जो भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन कराया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। देखिए किस प्रकार भोजन किया जाता है, ये समझने की आवश्यकता है। पहले भोजन करने बैठे तो भी आचमन किया जाता है। उसके बाद भोजन जब हो जाए तो फिर हाथ पांव धोकर पान खाने की तो सलाह मैं नहीं दूंगा आप लोगों को। ये तो केवल क्या है, विवाह का अवसर है तो खाया जा रहा है, बाकी पान नहीं खाना चाहिए। परंतु ये है कि अपनी थाली हमें खुद रखनी चाहिए और उसे प्रणाम करके रखना चाहिए। बहुत सी चीजें होती जो हमें लगता है कि बहुत छोटी है, पर शास्त्रों में इनका विधान है। तो लोग क्या करते हैं कि भोजन किया और थाली सरका दी कि घर का कोई बड़ा उठा के रख देगा, ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी थाली खुद रख के हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद भोजन पूर्ण होता है। खैर, कहते हैं, नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मन जागी, और जाचक गुण गण गावन लागी। कहते हैं कि जनकपुरी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। जहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं वहां नित्य मंगल ही होता है। अब वो चाहे जनकपुरी हो या किसी का घर हो, केवल और केवल हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान तो हमारे घर में भी विराजे, हमारी श्रद्धा हो तो भगवान साक्षात प्रकट भी हो जाए। तो नित्य ही नए मंगल एक भक्त के, एक वैष्णव के जीवन में होते हैं। वो नित्य ही किसी न किसी विधि से भगवान का स्मरण करता है, हर एक वस्तु में वो भगवान का दर्शन करता है। ये सब गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो कहते हैं कि नित्य नए मंगल हो रहे, दिन और रात पलक के समान बीत रहे, किसी को ये नहीं पता लग रहा है कि दिन कब हुआ रात कब हो गई। सब भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं।
बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे और याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। दशरथ जी जागे तो उन्होंने देखा कि याचक बाहर खड़े हैं, तो वे कुछ ना कुछ दान करते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वो दान करे। और अब तो खैर कोई राजा है नहीं, तो गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो दान करे। धन की केवल तीन गति है, या तो आप उसका दान करें, या आप उसका भोग करें, या फिर वो धन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके हमें उस धन का दान करना चाहिए, या फिर आप भोग कर सकते हो, यानी कि कुछ खरीदना है या कहीं ना कहीं धन लगाना है तो उसे लगा सकते हैं। खैर, तो राजा दशरथ ने बहुत प्रकार से सब दान दिए। और गोस्वामी जी कहते कि अब भी वहां गए जहाँ चारों कुमार थे, तो उस रनिवासी में जाकर चारों कुमारों को सुंदर बहू सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है, क्योंकि आज चारों भाइयों का विवाह हो चुका है। विशेषता श्री राम जी का विवाह हो गया, तो जनक जी बहुत प्रसन्न है। जनक जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है तो कई बार वे ऐसा भी कुछ वचन दे देता है जो कि उसको बाद में जाकर भारी पड़ता है। तो इसलिए प्रसन्नता के वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत सोच समझ के बोलें। क्रोध आ रहा हो तो भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सोच समझ के बोला जाए। हर एक अवस्था में सोच समझ के ही बोला जाना चाहिए। फिर वे सबसे पहले अपने गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी के पास जाकर उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबने वाली वाणी से कहते, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूर्ण काजा। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। वे कहते हैं कि हे गुरुदेव, आज आपकी कृपा से मैं पूर्ण हो गया। मेरे चारों पुत्र भी हो गए, उनका विवाह भी हो गया, सब बड़े भी हो गए, सब काम आपकी कृपा से मंगल हुआ। बहुत सुंदर बात ये है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो उसका श्रेय गुरुजनों को, भगवान को देना चाहिए। उसका श्रेय हमें नहीं देना चाहिए। हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्य बुद्धिमताम वरिष्ठम, वे इतने शक्तिशाली कि एक बड़ा सुंदर प्रसंग प्राप्त होता है हनुमान नाटकम में। थोड़ा रहस्यमय प्रसंग है, आप लोगों ने शायद कहीं देखा नहीं होगा। हुआ क्या कि मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधा। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कभी मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, तो महिमा मिटे अपार। हालांकि श्री हनुमान जी महाराज को वरदान है कि उन्हें कुछ बांध नहीं सकता है, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो कोई सा अस्त्र हो, वो हनुमान जी को नहीं बांध सकता है। परंतु उन्होंने सोचा कि देखो, अगर मैं ब्रह्मास्त्र को स्वीकार नहीं करूंगा तो दो बातें होंगी। एक तो ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी, लोग सोचेंगे कि जब ब्रह्मास्त्र मुझे बांध ही नहीं पाया तो फिर क्या पता ब्रह्मास्त्र किसी को भी ना बांध सकता हो शायद। और दूसरी बात ये कि मुझे रावण से तो मिलना ही है, तो ब्रह्मास्त्र में बंद कर चला जाता हूँ, तो इससे ब्रह्मास्त्र का भी सम्मान रह जाएगा और मेरा भी रावण से मिलन हो जाएगा। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंद गए। लेकिन वहां जाकर जहां पर रावण था, वहां जब मेघनाथ हनुमान जी को लेकर गया तो उसने सब राक्षसों को कहा कि देखो, इसे इस रथ से उतार के अंदर ले आओ जहां पर पिताजी का दरबार लगा हुआ है। तो वे सब राक्षस क्या करते हैं, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो ऐसा विशाल काय बंदर है, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण तो दिखते नहीं। अतुलित बल धामम, हेम शैलावदेहम, पर्वताकार शरीर। तो उन्होंने सोचा कि इतना विशाल काय वानर, अगर इसको हम खोल देंगे तो कहीं हमें मार ना दे। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको एक मोटी रस्सी से बांध देते हैं। तो इतने में किसी राक्षस ने कहा कि देखो, इंद्रजीत यानी कि जो मेघनाथ है,
तो इंद्रजीत जी इसे बांध कर लाए हैं ब्रह्मास्त्र में, और ब्रह्मास्त्र पर दूसरा अगर कोई बंधन आ जाए तो फिर ब्रह्मास्त्र का बंधन खत्म हो जाता है। लेकिन राक्षस तो राक्षस है महाराज, उनकी बुद्धि भी राक्षसों वाली। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ऐसी फालतू की बातें मत करो, चुपचाप जो हम कर रहे हैं उसका अनुगमन करो। उसकी बेचारे की बात मानी नहीं, और उन्होंने क्या किया कि मोटी रस्सी से हनुमान जी को बांध दिया, और हुआ वही, ब्रह्मास्त्र जो है गायब हो गया। तो जब अंदर लेकर आए तो मेघनाथ ने देखा कि ब्रह्मास्त्र तो दिख नहीं रहा। तो वहां पर मेघनाथ ने पूछा कि भाई ब्रह्मास्त्र कहाँ गया? बोले कि राजन, आपने जिस रस्सी से इसे बांधा था ना वो बहुत पतली रस्सी थी, हमने अब इसे मोटी रस्सी से बांध दिया, अभी भाग नहीं पाएगा। महाराज मेघनाथ तो परेशान हो गया, क्योंकि क्या है, मेघनाथ जानता था कि हनुमान जी कोई साधारण वानर या साधारण देवता नहीं है। वे ऐसे शक्तिशाली हैं कि पूरी लंका को अभी इसी क्षण खत्म कर सकते हैं। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो सब सोच रहे थे कि कौन लेकर आएगा संजीवनी बूटी। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी को भेज दो, परंतु सबने कहा कि देखो हनुमान जी जब तक जाएंगे आएंगे तब तक तो सूर्योदय हो जाएगा, तो बात बनेगी नहीं। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, एक गरम कढ़ाई लो, उसमें खोलता हुआ तेल, मतलब इतना गरम तेल ले लो कि उसमें हाथ रखो तो हाथ जल जाए, और उस कढ़ाई में उस तेल में कुछ जौ के दाने डाल दो। वो जब तक परिपक्व नहीं होंगे ना उससे पहले मैं आ जाऊंगा, यानी कि मैं 1 सेकंड में जाकर पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ला सकता हूँ। ये हनुमान जी का बल है। लेकिन फिर भी अब हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, जब मेघनाथ ने कहा कि ब्रह्मास्त्र खुल गया अब ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हनुमान जी सोच रहे हैं कि प्रभु की कितनी कृपा है, मैं ब्रह्मास्त्र को खुद नहीं खोल सकता था, ये तो भगवान की कृपा से ब्रह्मास्त्र खुल गया। ये होना चाहिए एक भक्त का भाव। उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं खुद कुछ कर सकता था। जो किया है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। प्रभु की कृपा से सब हुआ है, ऐसा एक भक्त का भाव होना चाहिए। भगवान शिव ने स्पष्ट करके कहा माँ पार्वती को कि देखो पार्वती, ऐसा मत समझना कि हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। दूसरी बार फिर से कहा, जाकर नाम जब। खैर मैं समझ आता हूँ। खैर एक बार फिर से बोलिए, तो अक्सर भगवान की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव ने पुनः स्पष्ट करके बताया कि देखो भवानी ऐसा है, जाकर नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। वे कहते हैं कि देखो भवानी, जिनका नाम जपने मात्र से जो मुनि और ज्ञानी वे वह बंधन से छूट जाते हैं, क्या उन भगवान के दूत को कोई बांध सकता है? अरे ये तो भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी मिले। तो इसलिए भगवान का पारितंत्र एक भक्त में होना चाहिए, उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो कर रहे हैं सब मेरे ठाकुर जी और गुरुदेव, संत जन, गुरुदेव और भगवान, बस इन दो लोगों को श्रेय मिलना चाहिए। एक बड़ी सुंदर तो भाई श्री हनुमान जी कहते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही। वे कहते हैं कि जो भी हुआ सब आपकी कृपा से हुआ। हाँ, वे कहते हैं कि प्रभु सो सब तब नाथ प्रभुताई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हाँ, सो सब तब कृपा रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जो हुआ केवल और केवल आपकी कृपा से हुआ, उसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। मैं तो केवल गया और जैसा जैसा आपने निर्देश किया था वैसा वैसा करके आ गया। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो ये है एक भक्त का भाव। ऐसा ही भाव श्री दशरथ जी का है अपने गुरुदेव के प्रति। वे कहते हैं गुरुदेव जो हुआ सब आपकी कृपा से हुआ, क्योंकि हमने सुना था शुरुआत में, एक बार भूपति मन माही,
आया व्रत गए गुरु के चरणा बनी प्रणतारति हरना। कहते कि महाराज एक बार एक बार भूपति मन माई, भूपति यानी कि राजा दशरथ, तो उनके मन में ऐसा भाव हुआ कि देखो इतने साल बीत गए, 60,000 वर्ष हो गए पर हमारी कोई संतान नहीं, और अब हमारी कोई संतान तो है नहीं, तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और ये वंश भी कोई साधारण वंश नहीं, सूर्य वंश, जिसका हर एक राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ। यानी कि इक्ष्वाकु जी से लेके दशरथ जी तक जितने राजा हुए वो सभी चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो इसका ये अर्थ है कि जब से इक्ष्वाकु जी आए हैं संसार में। और खैर एक मिनट मुझे दीजिए, थोड़ा आवाज की सेटिंग कर दो। तो खैर हम चर्चा कर रहे थे कि जब से इक्ष्वाकु जी संसार में आए हैं, तब से जितने भी राजा हुए वो केवल सूर्यवंश के ही राजा इस संसार में रहे, क्योंकि सभी चक्रवर्ती सम्राट थे। तो केवल और केवल सूर्यवंश का ही प्रताप पूरे संसार में रहा। अब दशरथ जी ने सोचा अब मेरी कोई संतान नहीं होती है, तो फिर तो महाराज हमारे सूर्यवंश की परंपरा टूट जाएगी, यहाँ तो बात बिगड़ जाएगी, तो किया क्या जाएगा। तो वे गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहा कि गुरु जी हमारी तो कोई संतान ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर गुरु जी ने कृपा करके उन्हें बताया कि आपके 4 संतान होगी। तो वो तो आगे की कथा हम सब जानते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात दशरथ जी ने कही कि गुरु जी जो हुआ आपकी कृपा से हुआ, वो बात सत्य है। जो होता है गुरुजनों की कृपा से ही होता है, क्योंकि अगर गुरु कृपा ना करते तो भगवान उनके पुत्र के रूप में कभी भी ना होते। खैर गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने सब ब्राह्मणों को बुलाया और उनको सब तरह से गहने कपड़े और गायें दान की। गोदान का बहुत बड़ा पुण्य है। अगर कोई उतना ना कर सके तो गहने कपड़े तो अवश्य देने चाहिए। तो सबको बुलाकर उन्होंने खूब दान आदि किया। ये सुनकर गुरु जी राजा की बड़ाई करके खूब प्रसन्न हुए। तब वामदेव, देवऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली, विश्वामित्र आदि तपस्वी मुनि श्रेष्ठ समूह के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम से पूजन करके उन्हें आसन दिया। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई। अब देखिए यहाँ पर कोई अतिशोक्ति नहीं, मैंने कल भी बताया था कि हमने सुना कि भगवान का जो पट्टा है वो भी मणियों से सजा हुआ है, भगवान की धोती में भी मणि लगे हुए हैं, भगवान के मोर पंख में भी मणि लगे हुए हैं, भगवान की जनेऊ भी बड़ी सुंदर है, भगवान जिस थाली में खा रहे हैं वो भी सोने की थाली है, उसमें भी मणि लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गोस्वामी जी ने अपने भाव भाव में कह दिया, ऐसा नहीं। ये सच में ऐसा है। हर चीज में मणि माणिक लगे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत धन था महाराज, इतना सब साधन था उस वक्त, क्योंकि कोई साधारण राज्य नहीं। अब सोचिए जिनके घर भगवान आ जाए पुत्र के रूप में, उनके पास किस चीज की कमी होगी भला। साक्षात लक्ष्मीपति ठाकुर जी जिनके घर आ गए, उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। तो क्या राजा ने 5 लाख 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई और 4 लाख उत्तम गाय का दान किया, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली सुहावनी थी। देखिए गायें जो होती है ना, ऐसे संत कहते हैं कि गाय वही होती है जो शुद्ध भारतीय वीर लक्षणा देसी गाय। आजकल क्या है कि बहुत तरह की गाय एक प्रोसेस कराई जाती थी, हमें ब्रीडिंग। तो उससे क्या है कि गाय को तैयार किया जाता है। वो तैयार की गई गाय नहीं, जो शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय है, उसे ही गाय माना जाता है। अन्य किसी गाय का तो स्पर्श करना भी वर्जित है। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी दूसरी गाय का, यानी कि जो नकली गाय है, अगर आप उसका स्पर्श भी कर लेते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए और यज्ञोपवीत को बदल देना चाहिए। इतना बड़ा पाप है। हम तो खैर उनका दूध पिए जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से।
परंतु शास्त्रों में बहुत सी बातें ऐसी है जो पालन करनी होती है। खैर, समय ऐसा है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। अब कोई कहे कि भैया बिना मिलावट के और शुद्ध बढ़िया शुद्ध दूध हो, शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गायें हो, ये मिलना बहुत कठिन है। खैर, यहाँ पर उन्होंने कामधेनु के समान सुंदर स्वभावती और सुहावनी गाय मंगवाई। उन सबको सब प्रकार से सजाकर प्रसन्न होकर राजा ने भूदेव ब्राह्मणों को दिया। अब इस पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले ही सुना था कि सारा संसार जो है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता। और देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है। हर एक देवता का एक मंत्र है। जिस देवता का मंत्र का आप आह्वान करेंगे वो देवता प्रकट हो जाएंगे। और मंत्र किसके अधीन है? तो कहते हैं कि महाराज मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण जो है भूदेव है। इस भूमि के देवता ब्राह्मणों को कहा जाता है। बहुत महिमा ब्राह्मणों के शास्त्रों में आई है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जी ये तो ब्राह्मणों ने शास्त्र लिखे तो उन्होंने अपनी महिमा बढ़ा दी। ये सब बेवकूफी वाली बातें, क्योंकि जिस हिसाब से कर्म बताए गए, अब राजा का कर्म है कि बढ़िया खाए पिए और अपनी प्रजा का ध्यान रखे। जो वैश्य है उसका कर्म है बढ़िया व्यापार करो, तुम भी खाओ पियो और बड़े आनंद से रहो और अपने घर परिवार का पालन करो, समाज में दान आदि करो। और जो शूद्र हैं उनका धर्म है कि आप बढ़िया सबकी सेवा करो और खूब आप आनंद में रहो। ब्राह्मण का धर्म कैसा है? तुम्हारा शास्त्र बताते हैं कि एक ब्राह्मण को वेद पाठ करना चाहिए। अगर उसके पास कोई धन है नहीं तो भी उसको यज्ञ आदि करना चाहिए। चाहे उसे एक सूखी रोटी खाकर ही रहना पड़े, उसे रहना चाहिए। इतना कठिन हर कोई ब्राह्मण थोड़ी हो जाता है। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ऐसी महिमा भगवान ने कही। तो खैर, अगर अभी आज के युग में सब ब्राह्मण अपने कर्म में प्रतिष्ठित हो जाएं तो आज से ही सतयुग शुरू हो जाएगा। दिक्कत ये है कि लोगों को ये तो पता लग गया कि जी हम ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने अपनी बायो में लिख दिया कि ब्राह्मण कट्टर हिंदू। उन्हें ये नहीं पता कि ब्राह्मण का काम क्या है। रात को 3 बजे सो रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, माता पिता को बुरा भला बोल रहे हैं, और ये ब्राह्मण है आजकल के। खैर, क्या ही कहा जाए, अब वो विषय थोड़ा अलग हो जाएगा, उसमें हमें नहीं जाना है। कहने का भाव ये है कि सब ब्राह्मणों को उत्तम दान दिया गया और ब्राह्मण भूदेव हैं, इसलिए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि मैंने जगत में आज ही जीने का लाभ पाया है। जीने का लाभ व्यक्ति को कब मिलता है? जब वो भगवान का हो जाता है। और वो कब होता है? जब गुरु कृपा कर देता है। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैं इतने समय से भजन कर रही थी, पर मुझे जब से मेरे गुरुदेव ने राम नाम दिया तब से मेरा जीवन धन्य हो गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐ- ऐसा बड़ा प्यारा भाव श्री दशरथ जी का है। पाहसीस महीस आनंदा, दिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कहते हैं आशीर्वाद पाकर राजा बड़े आनंदित हो, फिर याचकों के समूह को उन्होंने बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोने वस्त्र मणि घोड़ा हाथी सब दिए। और ये तो पहले दान किया ब्राह्मणों को, उसके बाद दान किया जो गरीब लोग हैं या जो याचक हैं उन सबको। तो उनसे पूछा कि भैया क्या चाहिए बता दो। किसी ने कहा कि सोना चाहिए तो उसको सोना दे दिया, किसी ने कहा वस्त्र चाहिए तो उसको वस्त्र दे दिए, कोई बोला कि हमें कोई हाथी या एक घोड़ा मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा तो उन्हें वो दे दिया। तो जैसा जैसा जो जो कोई मांगता गया सब देते रहे। कहते कि सूर्य कुल को आनंदित करने वाले श्री दशरथ जी ने सब दिया। देखिए,
एक बड़ी सुंदर बात है, एक सुंदर रहस्य है, सूत्र है। हमने ये सुना है कि भगवान सूर्य कुल के भूषण है। वो बात ठीक है, भगवान जैसे तो भगवान ही, पर वास्तव में सूर्य कुल को आनंद दिया दशरथ जी ने। क्यों? क्योंकि राजा इक्ष्वाकु हुए, उनसे लेकर पूरी परंपरा चलती आ रही। ऐसा नहीं कोई साधारण राजा हुए इस कुल में, बड़े बड़े एक से बढ़कर एक राजा अज हुए, राजा रघु हुए, राजा सगर हुए, राजा भगीरथ हुए, इक्ष्वाकु जी हुए, एक से एक बड़े राजा जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। राजा सगर ने समुद्र बना दिए, जितने भी सब समुद्र देख रहे हैं राजा सगर की देन है। भगीरथ जी गंगा जी को ले आए। रघु जी ने ऐसा प्रताप रघु जी का हुआ कि पूरा वंश ही रघुवंश ही कहलाने लग गया। वो सब बातें ठीक है, पर वास्तव में अगर किसी ने कुछ पूरे वंश के लिए किया है तो वो है दशरथ जी। क्यों? क्योंकि दशरथ जी महाराज वो ऐसे धर्मात्मा है कि उनके प्रताप से भगवान को संसार में आना पड़ा। कोई व्यक्ति कितना ही बलवान हो, कितना ही ऐश्वर्यवान हो, वो ठीक है, पर वास्तव में बल तो उसका है जो भगवान के भरोसे चल रहा है, जो भगवान के बल पे चलता है। वास्तव में जो हम कहते हैं ना सक्सेस, तो सक्सेस उसकी है जो भगवान को पा लेता है। बाकी तो संसार का काम बिगड़ भी गया तो कोई बात नहीं, संसार का काम बिगड़ गया तो भी बिगड़ गया, और सुधर गया तो भी बिगड़ गया, लेकिन परमार्थ वो सुधर जाए तो अच्छी बात ही है। अगर मान लीजिए आप भजन करके भी भगवान को प्राप्त ना कर पाए तो भी उसमें आपका कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में आप वहीं से भजन शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए वास्तव में अगर कोई सक्सेसफुल है तो वो सब भक्त हैं, क्योंकि वे सब भगवान के हो चुके हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वही बात शायद यहाँ गोस्वामी जी एक संकेत के रूप में कहना चाहते हैं, जो बात हम समझ रहे हैं कि वास्तव में दशरथ जी धन्य है, क्योंकि दशरथ जी की कृपा से ही भगवान इस कुल में आए। तो सबसे ज्यादा प्रताप दशरथ जी का ही होना चाहिए। खैर वे कहते हैं कि महाराज वे सब बिना अनुवाद गाते हैं। अब सब लोग जो है, खूब गुणगान कर रहे हैं, सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा सब बहुत प्रकार से दशरथ जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। एक बार हम भी कहें श्री दशरथ जी महाराज की जय। तो ऐसे महाभागवत श्री दशरथ जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, खूब सुंदर उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अब एक लीला जो है रह गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या है कि मेरे मन में कल आ रहा था बार बार कि पद सुनाऊंगा सुनाऊंगा, पर क्या है, चौपाइयां कहते कहते फिर मैं वो भूल गए। पर हाँ, प्रभु कृपा से अभी प्रेरणा हुई है। बड़ा एक प्यारा पद है पूज्य श्री मामा जी का। अब क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भैया राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके साथ तो ये जो लीला है अ, माधुर्य की लीला, ये संभव नहीं है। पर पूज्य श्री मामा जी, पूज्य भक्तमाली जी, नारायण दास भक्तमाली जी, ऐसे अद्भुत महाभागवत हुए, उन्होंने भगवान की माधुर्य लीलाओं का बहुत विस्तार किया। एक आचार्य हुए पूज्य श्री अग्र देवाचार्य जी। तो अग्र देवाचार्य जी वे साक्षात चंद्रकला सखी के ही अवतार थे। चंद्रकला सखी जो भगवान की माधुर्य लीला में नित्य सहचरी, उन्होंने भी बहुत सुंदर पद लिखे। यानी कि बहुत से संतों ने, जो रसिक संत हैं मिथिला के, उन्होंने बहुत विस्तार किया। तो ऐसा ही एक पद है पूज्य श्री मामा जी का, बड़ी अद्भुत लीला है। इस पे हम 2-3 दिन आराम से चर्चा करेंगे। अब मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। क्या है कि विवाह की लीला को लगभग लगभग 1 महीना होने को आया है, और हम विवाह की लीला पे, क्या है कि इस बार मेरा मन तो यही था कि बालकांड तक कथा करेंगे, परंतु क्या है, भरत चरित्र कहे बिना अगर हम कथा को विश्राम देते तो बात उचित नहीं होगी। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म ना भरत को। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज अगर भरत जी का जन्म ना होता, इस संसार को पता ही ना लगता कि प्रेम क्या है।
संसार में प्रेम नहीं होता, फिर तो ज्ञान मार्गी लोग होते, वो ठीक था। ना कोई गोपियां होती, ना कोई लीला होती, कुछ नहीं होता। केवल और केवल भरत जी की कृपा है। इसलिए उन्होंने कहा, प्रणव प्रथम भरत के चरणा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की वंदना मैं करूंगा वो ठीक है, पर प्रणव प्रथम भरत के चरण, पहले भरत जी। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है, कोशिश करते हैं कि 4-5 दिन में भगवान के इस विवाह की लीला को जो है संपूर्ण करें, यानी कि बाल कांड पूर्ण हो, और उसके बाद भरत चरित्र तक हम चलेंगे। लगभग 1 महीना हो, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या शुरू करना है। अब आप लोग बताइए कि भरत चरित्र करने के लिए अगर आप लोग हाँ कहते हैं, करेंगे। जी, तो खैर बहुत सुंदर बात है कि आप सब लोग राजी हुए। तो भरत चरित्र तक चलेंगे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद क्या है कि मन तो मेरा ये था सुंदरकांड तक जाएं, पर सुंदरकांड के बीच में अन्य बहुत सी लीलाएं आ जाएंगी। फिर पुनः हमें क्या है, पिछले साल तो पूरे 1 साल में कथा हो गई थी, पर अभी क्या है विस्तार हो रहा है तो लीलाओं का ज्यादा, तो उसके कारण फिर ये कथा लगभग 2 साल चली जाएगी। तो कुछ और शुरू करेंगे भरत चरित्र के बाद। खैर अभी एक बड़ा प्यारा पद वो हम सुने, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए ये माधुर्य की लीला है, थोड़ा गंभीरता से अगर समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सब सखियां गाती हैं, पग धीरे कैसे धरत दूल्हा है सखी। एक बड़ी प्यारी बात है। हुआ क्या कि भगवान को ये सब सखियां कोहबर में ले गई, और कोहबर में ले गई तो अब ये भगवान की चाल को देख रही कि भगवान चल कैसे रहे। अरे पग धीरे कैसे दूल्हा धरत ही सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ही सखी। तो मैं साथ के साथ बताता रहूं। वे कहते हैं कि देखो देखो सखी, ये दूल्हा कैसे चल रहे हैं। तो किसी ने पूछा कैसे चल रहे हैं बताओ। चल धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी, पग धीरे कैसे धरत, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। बड़ा प्यारा भाव है। अब यहाँ पर अगर हम इस दृष्टि से बैठे हैं कि भाई भगवान तो भगवान है, परमात्मा है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, तो फिर आप इस लीला को समझ नहीं पाएंगे। वे सखियां कहती हैं कि कैसे चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो कोलू का बैल चल रहा हो। किसी सखी ने कहा कि अरे ये तो बड़ी गलत बात है, वो भगवान को भगवान तो मान ही नहीं रही। पर फिर भी वे कह रही कि अरे भाई राजा धीराज है, अयोध्या के राजा है, और हमारे यहाँ के तो जो है दामाद है, दामाद को कोई ऐसे बोलता है भला, कोलू के बैल बोल दिया तुमने। अरे कोई अच्छी बात थोड़ी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आहे बरद वही जो बरदानी है सखी। तो दूसरी सखी ने कहा कि देखो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बोले क्यों। बोले देखो, जो कोलू का बैल है वो धीरे तो चलता है, पर मैंने दामाद जी को कोलू का बैल क्यों कहा। अहे बरद वही जो बरदानी है सखी, लेकिन कोलू के बरद क्यों प्रमानी है सखी। उस सखी ने पूछा कि चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुमने इनको कोलू का बैल कहा, ये धीरे धीरे चल रहे हैं, कोलू का बैल भी धीरे चलता है, ये वरदानी है, सबको वरदान देते हैं। कोलू का बैल भी वरदानी, यानी कि वो मेहनत करता है, श्रम करता है, पर फिर भी लेकिन कोलू के बरद क्यों प्रमानी है सखी। पर तुमने कोलू का बैल ही क्यों कहा, कुछ और भी उदाहरण दे सकती थी। अरे पग धीरे कैसे धरत, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। बड़ा प्यारा भाव है। अब सखी ने पूछा कि बताओ, कोलू का बरद ही तुमने ऐसा क्यों कहा। जैसे जो कोलू का बैल होता है ना, वो सरसों को पीसता है, तो बस उसी प्रकार वो सखी कहती है कि मैंने इसीलिए इनको कोलू का बैल कहा क्योंकि कोलू का बैल तो सरसों को पीसता है, और ये सब जीवों को घुमाते हैं,
84 लाख योनियों में। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। बड़ा प्यारा भाव। हमने ये सुना है कि भाई भगवान की माया है, उससे सब लोग जो है माया के वश में सब इधर उधर भटक रहे हैं। पर वो सखियां ये नहीं मानती। वो कह रहे हैं कि ये जान के घुमाते हैं सबको 84 लाख योनि के चक्कर में। तो जैसे कोलू का बैल सरसों को घुमाता है, ये लोगों को घुमाते हैं। इसीलिए मैंने इनको कोलू का बैल कहा। अब देखिए, ये मिथिला की जो गाली है ना, ये केवल गाली नहीं, या केवल कोई व्यंग नहीं, ये ब्रह्म सूत्र है, ये वेदांत का सार है। और कितनी सुंदर बात है, ये बड़े बड़े वेदांती पंडित आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे एक ब्रह्म है, एक जीव है, एक माया है, तीन तत्व है। उसमें ब्रह्म की माया से सब लोग मोहित हैं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ऐसे ये वेद वेदांत की बातें जो कि वे अपने पद के माध्यम से मजाक मजाक में बता देते हैं। भाव कितना सुंदर है सब सखियों का, आंतरिक भाव। वे सोचते हैं कि प्रभु, वेद पढ़ने का अधिकार है नहीं, तो हम अपने पद के माध्यम से ही आपकी स्तुति करेंगे। जब इन लीलाओं को कोई समझ जाता है ना कि यहाँ चल क्या रहा है, तो फिर वो केवल भगवान का होकर रह जाता है। क्या अद्भुत प्रेम है उन सखियों के मन में। वे कह रहे हैं कि वेदों की स्तुति तो हमें करनी आती नहीं, तो हम तो ऐसे ही स्तुति कर देते हैं, जो हमारे मुख में आता है हम बोल देते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अगर ये कोई निंदा या कोई ऐसा गाली सच में होते, तो भगवान प्रसन्न कहाँ होते। भगवान मनी मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अरे मिथिला की गाली को गारी न समझो, ये गारी है वेदन का सार जी। अजय मिथिला, ये मिथिला की गाली वेदों का सार है महाराज। ऐसा अद्भुत वैदुष्य है इन सब सखियों का, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अपने गाली के माध्यम से वेद वेदांत का सार बताते हैं। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। अब भगवान ने बात सुनी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, ये तो हमारी बात कर रहे हैं। बोले, हाँ भैया, अब क्या करें। भगवान ने कहा, धीरे धीरे चलने पे कोलू का बैल कहती है तो तेज चलोगे। तो भगवान तेज चलने लगे। तो सखियों ने कहा कि चलो, अभी तेज चल रहे हैं तो अब तेज वाली बात पे भी इनको ताना मारे। लेत लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। अब वो सखी कहती है कि देखो सखी, अब लंबी चाल ले रहे हैं, यानी कि अब तेज चल रहे हैं भगवान, तो कैसे लग रहे हैं। जैसे बंधन से छूटे अज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूटे अग भागे है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चल धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। बड़ा प्यारा भाव। कहते हैं अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो बकरे की तरह भाग रहे हैं। जैसे कोई बकरा हो और उसे कटना हो, तो महाराज अगर वो छूट जाए तो बहुत तेज भागता है। अब भगवान जाने भागता है कैसे, वो तो कभी देखा नहीं मैंने। परंतु ये है कि जो शास्त्रों में वर्णन है कि सबको अपनी देह प्यारी। हनुमान जी भी यही बात रावण को कहते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। सबको अपना देह प्यारा है। तो मान लीजिए आपके प्राणों पर बात आ जाए और आप बच के भागें, तो कितनी तेज आप भागेंगे कि बस किसी प्रकार मेरे प्राण बच जाएं, अब मैं वापस यहाँ ना हूं। और उसी प्रकार जो बकरी है वो भी भाग जाती है। तो दूसरी सखी ने कहा कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, पहले तो कोलू का बैल कह दिया, अब सीधा बकरी कह दिया। कहते हैं कि तेज तेज भगवान कैसे चल रहे हैं। जैसे बंधन से छूटे अज भागे है सखी। भगवान ने सोचा कि लक्ष्मण, यहाँ तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अरे भाई, हम राजा धीराज और लोग हमारा इतना सम्मान करते हैं, ये सखियां हमें बकरा कह रही। राम जी बोले, "ये तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ी।" तो दूसरी सखी ने पूछा, क्यों, बकरा क्यों कहा। तो वो सखी कहती कि देखो, इनके परिवार में एक अज हुए, बकरा जो होता है ना,
अज अज के बहुत से अर्थ हैं। जैसे पशु बलि हमारे शास्त्रों में कही गई कि पशु की बलि दी जाए यज्ञों में। परंतु पूर्वाचार्यों का ये भी मत है कि वहां पर जो शब्द है बलि के लिए अज, तो वो एक शब्द तो बकरी के लिए ठीक है, एक अज जो होता है वो जौ के दाने के लिए भी कहा जाता है। तो अगर पशु की जगह हम जौ के दाने को भी रखते तो वो भी एक तरह से बलि हो जाती है। इससे कोई हिंसा भी नहीं होती है, यज्ञ भी हो जाता है। तो इसके बहुत से अर्थ हैं। ऐसे ही राम जी के पिताजी दशरथ जी और दशरथ जी के पिताजी हुए महाराज अज। तो इसलिए वो सखी कहती कि इनके परिवार में भी एक अज हुए, इसलिए मैं तो इनको बकरा कह रही हूँ क्योंकि बकरा भी अज है और इनके परिवार में भी अज हुए दादाजी इनके। तो इसीलिए मैंने तो कहा, और कोई मेरा गलत भाव थोड़ी है। राम जी ने कहा ये तो जैसा हम करते हैं तो बहुत चालाक है सखी, जो भी करें तो महाराज बात बहुत बिगड़ जाती है। तो भगवान ने पूछा कि देखो ऐसा है। अब भगवान ने सोचा मैं अपनी बुद्धि लगा के और इन सखियों को परास्त कर देता हूँ, क्योंकि भगवान से ज्यादा विद्वान कौन होगा। जो व्यक्ति मामा शकुनी जैसे चालाक आदमी को डरा दे, उनसे बड़ा चालाक कौन होगा। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी सब बातें ठीक है, तुमने कोलू का बैल कहा, मैंने मान लिया कि मैं सारे जीवों को घुमाता हूँ 84 लाख योनियों में, ठीक है। पर अज तो मेरे दादाजी का नाम है, उससे तुम मुझे अज कैसे कह सकती हो। तो उस सखी ने कहा कि देखो सरकार ऐसा है, अज का मतलब क्या होता है, अ और ज दो शब्द हैं। अ मतलब नहीं और ज मतलब जन्म। अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। आपका जन्म थोड़ी हुआ है। यहाँ पर उसने दूसरा सूत्र दिया कि जो वो ब्रह्म है, जो भगवान है, उनका जन्म नहीं होता है, वे प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कितना प्यारा भाव। ये सब सखियां यहाँ पर वेदांत का सार दे रही। कहाँ योगी मुनि महात्मा लाखों लाखों साल तपस्या करके वेद वेदांत को पढ़ के सारा ज्ञान अर्जित करके ये चीजें बता पाते हैं। ये सखियां अपनी गारी के माध्यम से बता रही। मिथिला का हर एक व्यक्ति परम ज्ञानी, और वो भी क्यों ना साक्षात जानकी जी की नगरी है, जिनकी कृपा से सरस्वती जी ज्ञान प्राप्त करती, उनकी नगरी में तो सब ज्ञानी होंगे। है, वो सखी कहती है कि प्रभु आप अजन्मा हैं, इसीलिए मैंने तो कहा। भगवान बोले ठीक है। अब भगवान ना तो तेज चल रहे हैं ना धीरे चल रहे हैं, भगवान खड़े हुए। भगवान ने कहा अब ये शायद कुछ नहीं कहेंगे। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु पर कब तक खड़े रहेंगे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो खड़े रहो, कितनी बेइज्जती सुनेंगे। बोले हाँ ये बात भी ठीक है। तो वे चुपचाप खड़े हुए चारों भाई। तो अब सखी ने फिर से पकड़ लिया। सखी ने कहा कि देखो अब सरकार खड़े हुए कैसे लग रहे हैं। खड़े लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी। सखी कहती कि कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी। जो सुवर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी। जो सुवर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरते ही सखी। चले धीरे जैसे कोलू के बरद ही सखी। बड़ा प्यारा भाव। आशा है कि आपको वो दो भाव पहले वाले समझ आ गए हो। क्या है, ये वाला थोड़ा गंभीर है, तो एक बार बताइए कि पहले दो अगर आप समझ गए तो थोड़ा हम आगे बढ़े। अब ये थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। हाँ, तो खैर ये अच्छी बात है। गोस्वामी जी कहते, हाँ क्षमा चाहूंगा, वो सखियां कहती कि महाराज अब भगवान आंगन में खड़े कैसे लग रहे हैं। कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी। जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े है सखी। दो भाई तो काले हैं और दो भाई गोरे। तो ऐसा लग रहा है कि मानो सोने के और नीलमणि के चार खंभे किसी ने गाड़ दिए हों, क्योंकि राम जी भरत जी काले और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी गोरे। तो कहते हैं कि प्रभु सरकार ऐसा लग रहा है कि मानो चार खंभे किसी ने गाड़ दिए हों। तो दूसरी सखी ने पूछा कि अरे सखी, ये तो भगवान है चेतन, और खंबा तो होता है
अचेतन, वो तो जड़ पदार्थ है। अब मान लीजिए मुझे किसी की उदाहरण देनी है, मुझे कहना है कि भाई जो हमारे निशा माता जी या पुष्पा माता जी बहुत सुंदर गाते हैं, ये लोग रोज भजन करते हैं, तो इनकी आवाज कोयल जैसी है, तो वो तो ठीक है, समझ आता है कि चलो कोयल भी गाती है, ये लोग भी गाते हैं। अब मैं कह दूं कि इनकी आवाज तो एक इंस्ट्रूमेंट जैसी है, तो ये तो कोई बात बनेगी नहीं, कोई एग्जाम्पल थोड़ी बनी। तो वही बात, वो सखी कहते कि भगवान तो चेतन है और एक खम्बा जड़, तुम कैसे, क्या उदाहरण दे रही हो, कुछ और भी उदाहरण हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, बड़ी प्यारी बात, कि खम्ब जड़ किंतु दूल्हा चैतन्य ही सखी, खम्ब जड़ किंतु दूल्हा चैतन्य ही सखी। वो सखी कहती है कि मैं मानती हूँ खम्बा जड़ है, दूल्हा चैतन्य है, परंतु जड़ चेतन में राम नहीं अन्य ही सखी। बड़ा अद्भुत भाव। वो कहते कि पर तुम मुझे ये बताओ, क्या जड़ और चेतन में राम अलग अलग हैं? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो जड़ में भी वही राम है और चेतन में भी वही राम है, वास्तव में तो राम ही सब जगह है। तो जड़ चेतन में राम नहीं अन्य ही सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत ही सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरत ही सखी। अब देखिए क्या होता है कि वैष्णवों में एक सिद्धांत माना जाता है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है कि हम भगवान से अलग नहीं, पर हम भगवान भी नहीं। एक है अद्वैत, उसमें जो स्मार्त लोग हैं उनका मानना है कि हम भगवान ही, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। एक है द्वैत, उसमें लोगों का मानना है कि मैं अलग, भगवान अलग, मेरा अलग है रास्ता, भगवान का रास्ता अलग है। ऐसे बहुत से सिद्धांत है, पर वैष्णवों का जो सिद्धांत है वो महर्षि बोधायन जी ने दिया, जो कि श्री रामानंद संप्रदाय के आचार्य हुए। उसके बाद रामानुजाचार्य जी ने उसको बहुत विस्तार में बताया, विशिष्टाद्वैत पर बहुत सुंदर उन्होंने विस्तार किया श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान। और अन्य संप्रदाय भी अब उसको मानते हैं, विशिष्टाद्वैत, कि हम भगवान से अलग नहीं, पर भगवान भी नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया ऐसा है, ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ सरल। वेदों में जो भी बात बहुत ज्यादा कठिन है ना, जिसको समझ पाना हमारी बुद्धि से परे है, गोस्वामी जी ने उसे एक एक चौपाई में हल कर दिया। किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी, बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, कोई कह रहा है भगवान साकार है, कोई कह रहा है निराकार है। गोस्वामी जी ने कहा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में हल कर दिया कि सगुन और अगुन में भेद ही नहीं, वही राम सगुन है, वही राम निर्गुण है, तुम्हें जो मानना है मानो। और ऐसे ये लड़ाई चल रही थी, तो गोस्वामी जी ने हल कर दिया कि देखो सीधी सी बात ये है, ना तो हम भगवान से अलग है, ना भगवान हमसे अलग है, ना हम भगवान है। सीधी बात इतना समझो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, बस बात खत्म। वही सिद्धांत गोस्वामी जी तो चलो फिर भी ब्राह्मण थे, विप्र थे, उन्होंने सब वेद पढ़े, सब पुराने पढ़े, उपनिषद पढ़े, चारों उपवेद पढ़े, सब पढ़ने के बाद उन्होंने तब जाकर रामचरितमानस लिखी। इन सखियों ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल किशोरी जी की कृपा करुणा से इनके पास इतना ज्ञान है कि इन्होंने अपने इस पूरे पद के माध्यम से पूरा विशिष्टाद्वैत समझा दिया। इस पद को हम कल भी पुनः सुनेंगे, क्योंकि ये साधारण नहीं है, अद्भुत पद है। पूरा विशिष्टाद्वैत इन्होंने इस पद के माध्यम से समझा दिया। ऐसा वैदुष्य केवल और केवल किशोरी जी की कृपा से ही मिल सकता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब सखियन की जय। बड़ी अद्भुत लीला है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। अब जय भगवान का विवाह तो हो गया है, अब किस प्रकार भगवान ससुराल में रुकते हैं। ये विवाह ऐसा नहीं कि बस विवाह हो गया तो खत्म, एक ही तो विवाह हुआ है भगवान का पूरे 24 अवतारों में। हालांकि भगवान के अनंत अवतार है, पर फिर भी 24 अवतारों में एकमात्र ऐसा विवाह हुआ है जो मतलब खूब आनंद से हुआ। तो इसमें बहुत सी लीलाएं होंगी। अभी तो भगवान होली तक यहाँ रुकेंगे,
अरे होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन भला। होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन। अभी और भी बहुत से पद हैं जो कि हम सुनेंगे। अभी भगवान को दुल्हन बनाकर नचाया जाएगा। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं, तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की।